अगर आप यूपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको एक सीट कंफर्म कराने वाला हूँ बीपीएससी तैयारी 4 के एग्जाम में, जो सितंबर में होने वाला है। जिसके लिए बीपीएससी ने अधिसूचना जल्दी जारी करेगा और उसने डेट तो जारी कर ही दिया कि मैं सितंबर में लूंगा। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा। और अभी मैं आप लोग को फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक होता है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 से 11 तक आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, और यहाँ से आप एक एक वीडियो अच्छे से देखिए। और एक एक मैं बता रहा हूँ ना, एक एक वीडियो आपको एक एक नंबर दिलाएगा। ऐसे ही करके आप 10 से 15 नंबर आप ऐसे कैच कर लेंगे, जैसे तीर से कमान छूटने के बाद वापस नहीं आता है। वैसे ही अगर आपने इसको पढ़ लिया तो कंफर्म है आपने एक नंबर आपने टच कर लिया, बिल्कुल आपको मिलेगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ, समय हाथ से निकल जाएगा, तीर से कमान छूट जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, एग्जाम नजदीक आ जाएगा, कुछ न कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को पूरा 100% बोलता हूँ, 100% लिख के ले लीजिए, 100%। आप लोगों का अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटा तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। मैं पूरी गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और अभी मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, जल्द से जल्द मैं इतिहास स्टार्ट करूंगा, उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा और सब ज्योग्राफी वगैरह के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं कवर करूंगा। चलिए हम आर्टिकल 23 के बारे में समझते हैं। देखिए, जब देश गुलाम था, हमारा संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद क्यों आया, क्यों हमें मूल अधिकार दिया गया, क्यों हमें फंडामेंटल राइट दिया गया। फंडामेंटल राइट इतना फंडामेंटल है जिसको प्राकृतिक बोला गया है, कहा गया है तो प्रकृति ने दिया है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो जंजीर लगा कर रखी थी, अंग्रेजों ने जो जंजीर हमारे ऊपर जकड़ा था और हमको जो गुलाम अंग्रेजों ने बना दिया था, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद डाला गया। और मोस्टली अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जो इतना जरूरी है हमारे जीवन के लिए, इतना नेसेसरी है, जिसको मौलिक अधिकार कहा गया, जिसको फंडामेंटल राइट कहा गया। इतना मौलिक है कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। इसी में आर्टिकल 23 है। आखिर 23 कहता क्या है? 23 कहता है कि बलपूर्वक श्रम का निषेध। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और देश में अगर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे नील विद्रोह के बारे में सुने होंगे, यहाँ पे आप चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में सुने होंगे। आखिर इन सब विद्रोह होता क्यों था? क्योंकि किसानों को जबरन, जो नील के बगान के मालिक थे, वहां पे नील की खेती के लिए किसानों को जबरन वहां पे खेत पे लगाया जाता था। और वहां पे किसान नील की खेती करते थे, उनको उतना आमदनी नहीं मिलता था, उतना उनको, जैसे बलात् श्रम, बलात् श्रम के बारे में समझे हैं? बलात् मतलब होता है कि बिना किसी पैसे के जबरन बुलाकर आदमी को काम करवाना। तो इसी को बलपूर्वक श्रम को निषिद्ध किया गया, कहा गया नहीं हमारा देश आजाद हो गया है। अब आजाद भारत में भी बलपूर्वक अगर लोगों को अगर काम कराया जाए तो किस प्रकार के हमारा देश चल पाएगा? इस लोकतंत्र है तो इन सब बातों को निषेध किया गया है। सामाजिक न्याय का बात करता है, क्या हमारा देश सामाजिक न्याय है? अगर मानव को, जैसे देश गुलाम था, आदमियों को खरीद कर यहाँ से यहाँ बेचा जाता था, जैसे दास्ता प्रथा थी, लोगों को आदमी, अभी हम सामान खरीदते हैं, उस टाइम लोग आदमी को खरीदते थे। जैसे तुमको मैंने 500 रुपए में खरीद लिया और तुमको मैंने 250 में खरीद लिया, तुमको मैंने 5000 में कर लिया। ये क्या थी? गुलामी की मानसिकता थी, सामाजिक न्याय नहीं था, अन्याय था। इस अन्याय को दूर करने के लिए, मानव की तस्करी और शोषण के रोकने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 23 डाला गया। इतना ही नहीं है, हमारे मानव का अधिकार है, हमारे नागरिक अधिकार है, इसकी स्वतंत्रता के लिए डाला गया कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो, हमारे साथ जबरन ऐसा काम ना हो। इन सबको रोकने के लिए हमारे देश, हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में एक अनुच्छेद डाला, जिसको अनुच्छेद 23 कहा गया कि दास्ता, हम किसी को गुलाम नहीं बनने देंगे, चाहे बंधुआ मजदूरी हो या चाहे बेगार श्रम हो, सबको हम प्रतिबंधित करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बिना कोई किसी को पैसे से खरीदे, कि पैसे से बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बिना पैसे के किसी यहाँ मजदूरी करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जबरन श्रम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मजदूरी कराता है, कि तो अगर उसको काम करने का मन नहीं है तो तुम काम भी नहीं दे सकते। ठीक है, तुम पैसा दे रहे हो, लेकिन सामने वालों को काम करने का मन नहीं है तो तुम काम कैसे कराओगे? महिलाओं को, बच्चों को, किसी भी व्यक्तियों की खरीद बिक्री पूरी तरीका से प्रतिबंधित, दंडित और प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कहा गया कि नहीं, तुम बच्चों को तस्करी करते हो क्या? इंसान इंसान कोई सामान है कि तुम बेचोगे इसको? तैयारी 4 इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा हमेशा आर्टिकल अनु, अनु, हमेशा देखा गया है कि टीआरई 1 2 और अगर 3 हम बात कर रहे हैं, अगर टीआरई 1 से अगर 3 तक बात करते हैं, तो हमेशा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा सा। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 23
किस अधिकार से संबंधित है? तो दासता से संबंधित है, समानता से संबंधित नहीं है, ना ही शिक्षा से संबंधित है, दासता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 23 के तहत क्या निषिद्ध किया गया है? तो जबरन श्रम को निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है? अरे भाई, कोई दंड नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या हो सकता है? तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको फांसी तक भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं, ऐसा समान मत समझिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 23 का संबंध किस संविधान के किस भाग से? अरे मौलिक अधिकार भाग 3। अगर भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। भाग 1 में पहला भाग आपको 1 से 4 तक है, दूसरा भाग 5 से 11 तक है और तीसरा भाग 12 से 35 तक है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई। मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद का संबंध किस संविधान के भाग से है? तो मौलिक अधिकार से है। दासता को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू हो सकता है? दासता उन्मूलन कानून लागू हो सकता है। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने वाले को कौन दंडित करता है? भाई न्यायालय करता है। भाई न्यायपालिका ही तो है हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए। आप कुंदन सर पे विश्वास कीजिए, कुंदन सर आपको एक सीट आपको कंफर्म दिला करेंगे। आप बस हम पे विश्वास कीजिए और हमारे साथ धैर्यता के साथ बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी पढ़ता है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सबका एक सीट तो टीआरई में फिक्स होने वाला है। बस आप किसी भी आप समय किसी भी आप मतलब आपका पेपर 1 हो या 2 हो, जैसे भी पास किए हो, अगर आपने जैसे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, किसी से बोले कि जनरल क्वेश्चन बनता है, जनरली जो क्वेश्चन 40 को क्वेश्चन जो आता है बीपीएससी में, 150 में 40 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज से होता है और आपका सब्जेक्ट से होता है 80 क्वेश्चन। यहाँ से 40 क्वेश्चन में आपको 100% क्लियर है। यहाँ से भी अगर आपका पॉलिटी है, अगर आपका पॉलिटी है तो यहाँ भी आपका फायदा होगा, 80 क्वेश्चन भी आपका फायदा होगा। 40 क्वेश्चन मैं कवर करा ही रहा हूँ। तो इस 40 क्वेश्चन को मेरा टारगेट है कि जीएस का जो जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन 40 के 40 टारगेट हो, लेकिन आपके पास 6 महीना है, 6 महीने में हम 100% कंप्लीट करा दूंगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राष्ट्रीय अभियान चलाया गया, बिहार में भी जबरन खिलाफ नियंत्रण बोर्ड बनाया गया कि कैसे इसको रोकते हैं। आपको मन लगाकर तैयारी करना। आप पिछले साल के एमसीक्यू देखिए, पिछले साल के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन लगभग 45 सेकंड में आप अटेम्प्ट कर दें हैं, क्योंकि समय कम मिलता है। और कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 23 की दासता का अर्थ क्या है? भाई जबरन श्रम या शोषण ही दासता है ना। अनुच्छेद 23 कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। अनुच्छेद 23 के तहत कौन सा अधिकार सुरक्षित है? भाई श्रम की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? न्यायालय करता है। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। ऑनलाइन आपको ज्यादा दिमाग लगाने की क्वेश्चन नहीं है। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस की, जितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी सफलता आपके नजदीक आएगी। आप एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे क्विक रिवीजन का मैं डाल दिया हूँ, आप एक नजर में। जैसे अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल है, या संविधान में 1950 में लागू हुआ। दासता प्लस जबरन श्रम प्लस मानव तस्करी, तीनों को मिला कहीं हमारा अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम करने पर जबर मजदूरी नहीं किया जा सकता, मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ बातें लिखी गई है। उल्लंघन करने पर अगर आपने अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किया तो आपको दंडनीय अपराध है। भाई आपको न्यायालय इसके खिलाफ आपको कार्रवाई करेगी, आपको दंड देगी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। भाई साहब आप समझ लीजिए। बच्चों मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आप मेरा एक वीडियो एक अनुच्छेद को मैं पढ़ाया हूँ। अनुच्छेद 1 से लेकर अभी तक मैं 23 अनुच्छेद बढ़ा दिया। आज देखोगे तो 23 अनुच्छेद 23 तक कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे बात को समझिए, टीआरई में आपको एक सीट चाहिए था, हमारे साथ बन जाइए। क्योंकि मैं एक विशेष अनुच्छेद जो हमारे भारतीय संविधान के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, सब मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। सब एमसीक्यू अगर आप मेरे इस पीडीएफ में एमसीक्यू है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदामंद होगा। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका एक सीट उतना निश्चित होगा। और मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको 100% 100% आपको 100% बोलता हूं कि मैं आपके सफलता का एक माध्यम बनूंगा, जरूर बनूंगा। बस हमारे पे भरोसा कीजिए, हमारे साथ रहिए, आप 100% सफल होंगे। आपका एक सीट कंफर्म होगा। 150 क्वेश्चन जो पूछता है बीपीएससी टीआरई 4, उसमें से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज होता है, 20 क्वेश्चन 120 में से 40 क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का होता है। जीके बोलिए, जीएस बोलिए, उसको मैं कवर कराऊंगा। और आपका कुछ क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से का भी, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट रखा वहां से भी कवर होगा। तो मिलजुल कर हम लोग एक सीट कंफर्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां मैं पीडीएफ भेजता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।